खैतिल अस्वद मिनल फज्र, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफ़ेद धागा स्याह धागे से वाज़े हो जाए फजर से। रोज़ों के मसाइल के बारे में गुफ्तगू चल रही थी, तो अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि तुम रात को खा पी सकते हो जब तक स्याह धागा और सफ़ेद धागा इनमें फ़र्क नुमाया ना हो। मिनल फ़ज्र, तो फ़जर का कलिमा बोल के इशारा कर दिया कि इससे मुराद आम स्याह धागा या सफ़ेद धागा नहीं है, इससे मुराद फ़जर सादिक और फ़जर काज़िब जो होती है वो मुराद है। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने ये आयत पढ़ी, उन्होंने अपने तकिए के पर दो धागे रख लिए, एक स्याह एक सफ़ेद, और वो बार बार देखते रहते और खाते रहते। जब उनका फ़र्क नुमाया हुआ तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया कि मैंने तो इस तरह किया है। आपने फरमाया इसका ये मतलब नहीं है जो तू समझा है, इसका मतलब स्याह धागे से मुराद रात की स्याही है, सफ़ेद धागे से मुराद दिन की सफ़ेदी है। इससे ये बात मालूम हुई कि कुरान मजीद को सिर्फ़ लुग़त के साथ समझना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि कुरान मजीद को समझने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौज़ीह और तशरीह की भी ज़रूरत है। अब अदी बिन हातिम अपनी लुग़त के माहिर थे, अरबी दान थे, लेकिन कुरान मजीद की इस आयत को समझने में उनसे कोताही हो गई। तो यही हमारा मौक़िफ़ है कि कुरान मजीद को हर मुकाम पे लुग़त के लिहाज से समझना ये मुमकिन नहीं है, और ये दावा है मुनकिरीन हदीस का। गामदी और जो उसकी फ़िक्र के लोग हैं उनका नुक्ता नज़र ये है कि कुरान मजीद को लुग़त से समझा जाएगा, हम अपनी मर्ज़ी से उसकी तौज़ीह और तशरीह करेंगे। तो अगर सहाबी रसूल से आयत का माना करने में ख़ता हो सकती है तो आमी इंसान से नहीं हो सकती, बिलौला हो सकती है। तो इससे पता चला कि जिस तरह कुरान हुज्जत है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन भी हुज्जत है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वअन्ज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून। हमने आपकी तरफ ज़िक्र नाज़िल किया है ताकि आप लोगों के लिए बयान करें जो उनकी तरफ नाज़िल किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बयान है, कुरान की तौज़ीह तशरीह तफसीर, वो भी उसी तरह हुज्जत है जिस तरह कुरान हुज्जत है। क्यों? सिर्फ़ कुरान मजीद के अल्फाज का पढ़ना तो काफ़ी नहीं है, उसका माना मफ़हूम तफसीर क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों को जानना है, और इन चीज़ों का पता चलेगा हदीस रसूल से। तो ये दोनों चीज़ों को मानना ही ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। आप लेके भी दो ही आए। इसकी दलील क्या है? फरमाया अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु मआ, ख़बरदार मैं कुरान दिया गया और उसकी मिसल उसके साथ दिया गया हो। कुरान की मिसल क्या है? हदीस रसूल। और दो ही आप छोड़ के गए। फरमाया तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। तुम जब तक इन्हें थामे रखोगे तुम गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी सुन्नत है। अगली जो बात हुजूर ने हदीस में इरशाद फरमाई है, फरमाया वलन यतफ़र्रक़ा, कुरान और हदीस ये जुदा नहीं होंगे। कुरान और हदीस ये जुदा नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे,
हत्ता यरिदा अलल हौज़, यहाँ तक ये दोनों हौज़ पर आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ पर होंगे तो उस हौज़ पर कुरान और हदीस ये दोनों होंगे। अच्छा, वहाँ आने का क्या माना है, क्या किस मकसद के लिए लाया गया? तो एक ही बात समझ आती है कि जिस आदमी का अमल कुरान और हदीस के मुताबिक हुआ, जिस आदमी का अकीदा कुरान हदीस के मुताबिक हुआ, उसी को नबी पाक के हौज़ से पानी मिलेगा, हर बंदे को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने अकायद को, अपने अमाल को कुरान और हदीस के मुताबिक बना लो। दुनिया के अंदर बड़े लोग हैं, बड़ी जमातें हैं, बड़ी तंजीमें हैं, बड़े बड़े लोगों के दावे, लेकिन लोग इस मसले में गलती का शिकार है। दुनिया के अंदर एक ही जमात ऐसी है जिनका मंशूर आज भी वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया था, वही मंशूर है, वही नुक्ता नज़र है। अपनी तरफ से कोई मुबालगा नहीं, कोई तनकीस नहीं, कोई तारीफ नहीं, तो आज भी उनका नुक्ता नज़र वही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले हदीस है जो आज भी अपने नुक्ता नज़र पे खड़ी है, जिस मनहज पे सहाबा मौजूद थे। लेकिन कई लोगों ने इस मसले में कोताही की है, नहीं जी इस आयत की वो तफसीर मानने की जो मेरे इमाम ने की है, मेरे मुफ्ती ने की है, तो ये तरीक़ाकार गलत है। और फिर हैरानगी की बात है, अगर किसी वक्त इमाम से गलती होगी, उस गलती को भी साथ लिए फिरेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मैं एक मिसाल अर्ज़ कर देता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यह मसला बयान किया है 2-3 मुकाम पे। सूरह लुक़मान के अंदर भी है कि माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए। मुद्दत रज़ात, दूध पिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 2 साल है। और कुरान कहता है हौलैनी कामिलैनी, 2 साल मुकम्मल। जब कुरान ने ये वाज़ेह मसला बयान कर दिया और हदीस के अंदर भी ये वाज़ेह मसला मौजूद है। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी कराची के रहने वाले, तफसीर उस्मानी के नाम से उनकी बड़ी मारूफ तफसीर है। सूरह लुक़मान के अंदर उन्होंने इस आयत के हाशिए में एक नोट लिखा है। नोट में क्या लिखते हैं? जमहूर उलमा का यही मसलक है कि रज़ात की जो मुद्दत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक 2.5 साल है। उनके पास भी कोई दलील होगी। कुरान कहता है 2 साल, हदीस कहती 2 साल, उम्मत के सारे उलमा कहते हैं 2 साल। लेकिन अब इमाम साहब से अगर कोताही होगी, उनको नहीं पता चला, या किसी नकल करने वाले को गलती होगी, तो आज तक उस मसले पे डटे हुए हैं और ये मौक़िफ़ बनाया हुआ है कि इमाम साहब के पास कोई दलील होगी। ऐसे नहीं इमाम साहब ने बात की। ईमानदारी से बताइए, कुरान मजीद की सरी दलील के मुकाबले में किसी की कोई दलील हो सकती है? किसी दलील का कोई एतबार कुछ भी नहीं है। लेकिन अफसोस दर अफसोस ये है, मक्खी पे मक्खी मार रहे, अपने मौक़िफ़ को नहीं बदला, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा के फ़क़ीहान हरम। अब कुरान का वाज़ेह मसला, 2 टोक मसला है कि मुद्दत रज़ात ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल है, लेकिन कहते नहीं इमाम साहब के नज़दीक 2.5 साल है। तो मैंने ये एक मिसाल अर्ज़ की है, ये मसला समझाने के लिए कि कुरान और हदीस में जो मसला आ जाए उसके मुकाबले में किसी की बात की कोई हैसियत नहीं है। वो छोटा हो, बड़ा हो, अपना हो, बेगाना हो, तो कुरान और हदीस की बात ही मोतबर है और उसी को ही मुकद्दम रखा जाएगा। तो पता ये चला कि कुरान को समझने के लिए हदीस रसूल की ज़रूरत है। और इस पर बड़ी मिसालें दी जा सकती है, लेकिन हमारा चूँकि वक़्त मुख्तसर है। सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, फिर तुम रोज़ों को रात तक पूरा करो। देखो
उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। पहली उम्मतों पर 21 घंटे का रोज़ा था, तो हमारे लिए आसानी है कि सिर्फ दिन का रोज़ा है, सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखो। तो अब इलल लैल, रात तक, जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो उसी वक़्त ही रोज़ा इफ्तार कर लिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मेरी उम्मत इफ्तार में जल्दी करते रहेगी तो भलाई पर रहेगी। यहूद का तरीका है कि वो ताख़ीर करते थे, तो इसलिए जो ही वक़्त हो जाए, वक़्त से पहले नहीं, जब वक़्त हो जाए, क्योंकि रोज़ा दिन का है, एहतियातन 2 मिनट, एहतियातन 3 मिनट, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जब वक़्त हो जाए पूरे वक़्त पे रोज़ा इफ्तार कर दो, और जब तक तुम वक़्त पे इफ्तारी करते रहोगे तुम भलाई पर रहोगे। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और तुम अपनी बीवियों से मुलाकात ना करो इस हाल में कि तुम मस्जिदों में इत्काफ़ करने वाले हो। पीछे मसला आया था कि रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने इत्काफ़ शुरू किया है तो हालत इत्काफ़ में ये मुलाकात दुरुस्त नहीं है, एक मसला। दूसरा मसला ये साबित हुआ वान तुम आकिफून फिल मसाजिद, तो मस्जिदों में इत्काफ़ करने वाले हो। साबित हुआ कि इत्काफ़ मस्जिद में होता है, घर में नहीं होता। ये कई बीवियाँ घरों में इत्काफ़ बैठी होती है। अब घर में औरत का कोई इत्काफ़ नहीं है। अब कुरान कह रहा वान तुम आकिफून फिल मसाजिद, इत्काफ़ का ताल्लुक़ मसाजिद के साथ है, इसलिए मर्द हो औरतें हों वो इत्काफ़ मस्जिद के अंदर बैठेंगे। ये मुकामी लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो औरतों के लिए अलग इंतज़ाम करें ताकि वो इत्काफ़ कर सके और लैलतुल क़द्र को हासिल कर सके। तो इसलिए इत्काफ़ जो है घरों में नहीं है। कई बीवियाँ घरों में बैठ जाती है अलग कमरे में, तो वो इत्काफ़ तो नहीं होता। ये होता है कि वो कई फजूलियात से बच जाती है, इत्काफ़ नहीं उसको कह सकते। और इसी तरह इत्काफ़ के हवाले से एक बात ये भी ज़हन में रहे, इत्काफ़ के मकसद को समझना चाहिए। इत्काफ़ बैठने का मकसद सबसे बड़ा ये है लैलतुल क़द्र का उसूल। और लैलतुल क़द्र का आगाज़ कब होता है? गुरूब आफ्ताब से तुलूए फजर तक। ये तो हम क्या करते हैं, मगरिब के बाद तो हमारा मूड सही नहीं होता जी, आज बस ताक रात है, यही जिक्र करते रहते हैं, अपनी बातों में लगे। हालांकि गुरूब आफ्ताब से ही आप जिक्र अस्कार तिलावत शुरू कर दे, कोई इजाफी बात ना करे, अपनी दुआ और इसी तरह नफल नवाफल जो आपने पढ़ते हैं उनको जारी कर दे। गुरूब आफ्ताब से ये रात शुरू हो जाती है, तो इसकी वही फजीलत है जो आधी रात की फजीलत है। इसलिए यहाँ से ही आप संजीदगी के साथ दुआ, ज़िक्र, अस्कार, तिलावत शुरू कर दें। और इसी तरह ये जो रातें हैं, ताक रातें, इन ताक रातों में भी आप क़याम करें। और ताक रातों के अलावा जो दूसरी जुफ्त रातें हैं उन रातों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा अशरा बेदार रहते थे और घर वालों को भी बेदार रखते और सारी रात बेदार रखते। तो इसलिए कोशिश करो, अल्लाह ताला ने अगर हिम्मत दी है, क़ुव्वत दी है, सेहत दी है, तो रातों को बेदार हो के क़याम करो, दुआएं करो, ज़िक्र अस्कार करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला से माफ़िया मांगो। कुरान में आता फ़िया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले काम इसमें फ़ैसले किए जाते हैं। तो आप जो है ना अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें, कितने ही काम अटके हुए हैं हमारे, तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देगा इंशाअल्लाह। तो इसी तरह इत्काफ़ वालों के लिए बिलखुसूस ये भी पैगाम है कि वो कोशिश करें अज़ान से पहले वज़ू कर ले, अज़ान का जवाब दे और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा, ये दुआएं पढ़े। उसके बाद ये जो सुन्नते मुअक्कदा है, 2 फजर के साथ, 6 ज़ोहर के साथ, 2 मगरिब के साथ, 2 इशा के साथ सुन्नते मुअक्कदा का एहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी एक दिन में 12 रकात पढ़ता है अल्लाह ताला जन्नत में उसका एक महल बना देते हैं।
तो ये कम अज़ कम ये 9-10 महल तो बनाओ ना। तो सुन्नत मुअक्कदा का एहतमाम, इसी तरह नवाफल का एहतमाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो आदमी ज़ोर के बाद 2 की बजाय 4 रखते पढ़ लेते हैं, ज़ोर की बजाय ज़ोर के बाद 2 की बजाय 4 पढ़ लेता है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नुम पर हराम कर देते हैं। तो आप ज़ोर के बाद 4 रकतों का एहतमाम करें। इसी तरह असर से पहले जो आदमी 4 रकते पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की रहिमल्लाहु रजुला, अल्लाह उस बंदे पे रहमत का नुज़ूल फरमाए जो बंदा असर से पहले 4 नफल पढ़ता है। आप इनका भी एहतमाम करें। इसी तरह इशराक का एहतमाम करें, रात बेदार भी हुए हैं, नमाज फजर पढ़े, उसके बाद ज़िक्र अस्कार, अपने अस्कार इधर चांद वगैरह लगे, अस्कार पूरे करें। और इसी तरह जब सूरज तुलू हो जाए इशराक के 2 नफल पढ़ के फिर आप जो है ना आराम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ग्रामी है, शेख अलबानी ने रहमत इस रिवायत को सही कहा है, जो आदमी जहाँ नमाज पढ़े तो अपनी जगह पे बैठा रहे, यानी नमाज फजर, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, 2 रकत नमाज पढ़े, अल्लाह ताला उसको पूरे हज और उम्रे का सवाब अता कर देते हैं। तो देखो आप ये मेहमान है चंद दिनों के, कम से कम इन दिनों में तो आप ये सवाब हासिल करें, हज उम्रे का सवाब। नमाज फजर से लेकर तुलुए शमस तक आप वहाँ पे बैठे रहे। इसी तरह कई इत्काफ वाले सलाम फिरता है तो भागने की कोशिश करते, खैमे में चले जाए। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी अपने नमाज पढ़ने वाली जगह पे बैठा रहता है जब तक बेवुजू ना हो, किसी को तकलीफ ना दे, फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरला, ऐ अल्लाह इसको माफ़ कर दे, अल्लाहुम्मा रहमहु, ऐ अल्लाह इस पे रहमत का नुज़ूल फरमा। तो फरिश्ते मुसलसल दुआ कर रहे हैं, यानी आप बैठे, अगर आप जिक्र कर रहे हैं बैठ के, इसका दर्जा तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस काम वाले ठीक है खैमे में जाए, लेकिन आप नमाज के बाद को 15-20 मिनट अपनी जगह पे बैठे, फरिश्तों की दुआएं भी लें। देखो हम तो बड़े गुनाहगार हैं, फरिश्ते मासूम अनिल खता है, वो तो आँख झपकने के बराबर गुनाह नहीं करते। जब आधा घंटा फरिश्ता हमारे लिए दुआ करेगा तो अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। तो इसलिए फरिश्तों की दुआएं भी हासिल करने की कोशिश करें। और एतकाफ़ वालों के लिए एक ये भी पैगाम है, कोशिश करें कि आप हर वक्त बावुज़ू रहें, हर वक्त बावुज़ू रहे, कुरान की तिलावत करें, आपकी जो ज़ुबान है ज़िक्र से तर रहे, अपनी ज़ुबान को आदी बना लो, इस पे ज़िक्र कोई ना कोई ज़िक्र जारी रहना चाहिए। आगे फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हद्दें हैं। जो पीछे मसाइल बयान किए हैं ये अल्लाह ताला की हुदूद है। ये माह रमज़ान का फ़लसफ़ा भी है। हालत रोज़ा में हलाल चीज़ों को वक्ती तौर पे हराम करके बंदे को ये सबक सिखाया गया, बंदे देख तो अपने रब के कहने पे हालत रोज़ा में हलाल चीज़ों को छोड़ रहा है, तो उसी रब के कहने पे हराम चीज़ों को भी छोड़ दे। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हद्दें हैं। जो अल्लाह की हद्दें उनको पमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह की हद को तोड़ना, अल्लाह की हद को तोड़ने का हीला इख्तियार करना। और बनी इसराइलियों ने अल्लाह की हद को तोड़ने का हीला इख्तियार किया, मछलियाँ पकड़ी। अल्लाह ने हद मुकर्रर की कि हफ्ते वाले दिन मछलियाँ नहीं पकड़नी, उन्होंने नाले बना लिए, आगे कुएँ या तालाब बना लिए, उन्होंने मछलियाँ पकड़ी। तो बिल आखिर समझाने वालों ने समझाया, ना समझे, नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने किसी को बंदर बना दिया, किसी को खंजीर बना दिया। इसलिए अल्लाह की हद्दों का एहतराम करो, ये दीन है, मजाक नहीं है, ये शरीयत है, कानून है, उसूल है, ज़ाब्ता हयात है। इसलिए इसको अपनाओ, अल्लाह की हद्दों को बमाल ना करो, वरना अल्लाह ताला की गैरत जोश में आ गई तो आज भी अल्लाह ताला तुम्हें किसी अज़ाब में मुब्तला कर सकते हैं। ये अल्लाह की हद्दें हैं, फ़ला तक़रबूहा, तुम इनके करीब ना जाओ। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात बयान करते हैं लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो बच जाए। ये मसाइल इसलिए बयान किए गए ताकि तुम गलत से बच जाओ, हराम से बच जाओ, गुनाह से बच जाओ और सही को इख्तियार कर लो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बयान की गई है ताकि तुम हराम से, गलत चीज़ों से बच जाओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन को समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
हाँ जी। कुर्सी पर नमाज पढ़ने का जो हुक्म है, पहले भी इस मसले की वजाहत की है। देखो, असल जो तरीका है, जो आदमी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता वो बैठ के पढ़ ले, जो बैठ के नहीं पढ़ सकता वो लेट के पढ़ ले। कुर्सी पर सिर्फ उसी को इजाज़त है जो नीचे नहीं बैठ सकता। बास को घुटनों की प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए नीचे बैठना मुश्किल है या ज़्यादा देर बैठना मुश्किल है, सिर्फ उसी के लिए इजाज़त है। जो ज़मीन पर बैठ सकता है, नमाज आसानी से पढ़ सकता है, उसे ज़मीन पर ही बैठना चाहिए। तो कुर्सी पर नमाज पढ़ने की मखसूस इजाज़त है, हर किसी को इजाज़त नहीं। यानी जो नीचे नहीं बैठ सकता, ये मजबूरी की सूरत है। अब मसला ये है कि जिसने कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़नी है तो वो जो अपनी साफ़ है ना उसकी हद में रहे। पिछली साफ़ में कुर्सी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पिछली साफ़ में कुर्सी रखी जाएगी तो पीछे जो नमाज पढ़ रहा है, या कोई औरतों का मामला है तो कोई बीवी पढ़ रही है, तो उसके लिए परेशानी होगी। इसलिए यही तरीका है कि अपनी साफ़ में और अपनी हद में ही कुर्सी रखी जाए और वहाँ ही नमाज पढ़ी जाए, ना आगे वाले को परेशान किया जाए और ना ही पीछे वाले को परेशान किया जाए। अपनी हदूद में रह के आप नमाज पढ़ें।